हेलो दोस्तों, ओनली हेल्प इंडिया यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को शेषफल से संबंधित पार्ट 2 कराने जा रहा हूं। इससे पहले पार्ट 1 कराया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन। इसमें क्या दिया गया, x पावर 3 माइनस 5 x पावर 2 प्लस 4x प्लस 3 को x माइनस 2 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होता है। तो हमको क्या करना है, x पावर 3 माइनस 5 x पावर 2 प्लस 4x प्लस 3 को भाग देना है किससे, x माइनस 2 से। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो भाजक को तुम क्या करो, जीरो के बराबर बना लो। ये भाजक दिया गया हमारा, तो इसको जीरो के बराबर बनाएंगे तो हमारा x का मान कितना आएगा, 2 आ जाएगा। x का मान हमको पता हो गया तो यहाँ रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, जहाँ पर x है उसका मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। पावर 3 लगी है तो 3 लगा देंगे। माइनस 5, x का मान कितना दिया है, 2, ये हो जाए पावर 2 लग जाएगी। प्लस 4 इंटू एक्स का मान 2 है, 2 रख देंगे। प्लस 3 ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 का मान कितना होता है, 8 होता है। माइनस ये 5 हो जाएगा। 2 की पावर 2 का मान कितना होता है, 4 होता है। प्लस ये 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, और प्लस का 3, ये 8 हो गया। इधर 5 चौके कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और प्लस का ये 8 हो जाएगा। प्लस 3, प्लस वाले एक तरफ करो तो ये प्लस का है, ये प्लस का, ये प्लस का, इनको ऐड करो। 8 8 16 और 3 कितने हो गए, 19 हो गए। और ये माइनस का 20 है। अब देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो 20 से 19 गए तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। और बड़ी संख्या माइनस वाली है तो माइनस का 1 बचेगा। यही हमारा शेष हो जाएगा। ये आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन गया, किसी संख्या को 91 से भाग देने पर शेषफल 17 मिलता है, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो देखो कि इसमें क्या किया जाता है कि जैसे पहले तो इसका हम बेसिक तरीका जान लेते हैं कि कैसे लगाया जाता है। क्या कहा गया है कि 91 से भाग देने पर, अब संख्या हमको पता नहीं तो संख्या हमने मान ली कि x है, x को भाग देने पर शेषफल कितना बचता है। शेषफल हमारा ये होता है, यहाँ से जो भी संख्या घटाई जाएगी जो बचेगा वो शेषफल होता है। तो कितना बच रहा है, 17 शेषफल बच रहा है। अब हमको ये संख्या पता नहीं कितनी है, अगर हम इसकी गुणा एक बार कराएं, 91 की एक बार कराएं और इससे घटा दें, मान लिया कि हमारा 17 शेष बच रहा है, तो इसको घटाने पर जो बचता है वही तो शेष होता है। अब अगर ये वाली संख्या हमको निकालनी है तो क्या करेंगे कि इन दोनों की गुणा करवा देंगे, और जो शेषफल होता है उसको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो देखो संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों की गुणा करवा दो। 91 91 और प्लस ये 17, इसको शेषफल को जोड़ दो तो ये कितना आ जाएगा, 91 आ जाएगा, और प्लस ये 17 ऐड करने पर कितना आ जाएगा, 7 1 8, और ये कितना हो जाएगा, 9 1 10। ये संख्या आ गई हमारी। अब देखो संख्या हमको पता हो गई कितनी है, कि 108 संख्या है। अब देखो क्या कहा गया कि उसी संख्या को, मतलब 108 को 13 से भाग देने पर, तो ये 108 को 13 से भाग देने पर, अब भाग दो इसको, कितना आएगा, 13 8 104, ये आ गया 104। यहाँ जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 4। ये हमारा शेष आ गया। और तुमसे पूछा क्या गया है, कि यही पूछा गया है कि शेष कितना होगा, तो ये हमारा शेष आ गया यहाँ से। ये तो हो गया बेसिक तरीका। अगर इसको 60 में लगाना चाहे तो हम क्या करेंगे, तुमसे कहा गया है कि किसी संख्या को 91 से भाग देने पर 17 शेष मिलता है। फिर कहा गया कि उसी संख्या को, मतलब इस वाली संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो 13 से भाग दे देंगे। अब ये 91 है, इस संख्या को तुम भूल ही जाओ, कि तुम ये समझ लो ये संख्या तुमको दी ही नहीं गई। जो संख्या ये दी गई है ये संख्या मानो 17। अब देखो किससे भाग देना है, 13 से, तो ये 13 से भाग दे दो 17 को। 17 को जब भाग दोगे, 13 एकम 13 हो जाएगा। शेष कितना बचा, 4 बचा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ से हमने जब बेसिक लगाया तब भी हमारा आंसर 4 आ रहा है, इससे लगा रहे हैं तब भी हमारा आंसर 4 आ रहा है। तो हमको जरूरत ही क्या है इतना लंबा करने की, इससे अच्छा है कि ये वाला तरीका लगाएं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, कि किसी संख्या को 175 से भाग देने पर शेषफल 132 मिलता है, उसी संख्या को 25 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में यही बताया है तुमको कि ये वाली संख्या तुमको छोड़ देनी है, ठीक है। अब देखो जो शेष बचा था वो संख्या तुम मान लो कि 132 है, ये 132 हमारी संख्या है, और भाग किससे देना है, 25 से भाग देना है। हम 25 से भाग दे देंगे। 25 पंचे कितना होता है, 125, मतलब 5 बार जाएगा, 125 आ जाएगा। इसको माइनस करो, 12 से 5 गए 7,
और 2 से 2 गए 0, 1 से 1 गया 0, मतलब ये हमारा शेष कितना बचा, 7 शेष बचा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर एक शेष बचता है, यदि भागफल को 5 से भाग दें तो 3 शेष बचता है, यदि इस संख्या को 65 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा, ये तुमको बताना है। तो देखो क्या कहा गया, एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर, ये हमारी संख्या हो गई, 13 से विभक्त करने पर शेषफल, ये इधर हमारा शेषफल हो जाएगा जितना आएगा, 13 से विभक्त करने पर शेषफल कितना आएगा, 1 बचेगा। फिर आगे क्या कहा गया, यदि भागफल को, मतलब यहाँ जो आएगा भागफल, ये संख्या यहाँ पर जो दी गई होगी ये तो हमको पता नहीं है, संख्या x मान ली। अब देखो यहाँ जो इसको भाग देंगे, जो भागफल आएगा, भागफल को 5 से विभक्त करने पर, मतलब 5 से विभक्त करने पर, 5 से विभक्त करने पर शेषफल 3 बचता है, तो यहाँ 3 बच जाएगा, ये शेषफल हो गया। ठीक, यदि इस संख्या को 65 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा, अब 65 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा ये बताना है तुमको। तो संख्या पहले हमको पता नहीं है, वो पता कर लो। अब देखो यहाँ से हम क्या करें कि भागफल 1 मान लें, अपनी तरफ से भागफल 1 मान लेंगे तो हमारी ये संख्या पता हो जाएगी। कैसे कि देखो इससे इसकी गुणा होती है, भागफल की गुणा होती है, 5 एकम 5, और फिर ये शेषफल जुड़ जाता है, शेषफल जुड़ जाता है, ये जोड़ देंगे हम, जब जोड़ देंगे तो 5 एकम 5 और 3 कितना हो जाएगा, ये 8 हो गया। फिर इसी प्रकार से अब देखो यहाँ भागफल हमको पता हो गया, तो क्या करेंगे, इसकी गुणा करवा देंगे, 13 8 104 और 1 ये जोड़ दिया तो कितना हो गया, 105। संख्या हमारी हमको पता हो गई कि कितनी आ गई, 105 आ गई, 105 आ गई। तो हम क्या करेंगे, अब इस संख्या को किससे भाग देना है, 65 से, तो ये 65 से भाग दे देंगे 105 को, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 65 एकम 65 हो जाएगा, 5 से 5 गए 0 और 10 से 6 गए 4 बचा, ये कितना हो गया, शेष 40 आ गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया, 40 आ गया। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 को x माइनस 1 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा। तो इस क्या दिया गया है, x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर और प्लस का 4x प्लस का 7, और किससे भाग देना है हमको, x माइनस 1 से भाग देना है। हमने क्या बताया कि तुम क्या करो, भाजक को 0 के बराबर पहले बना लो। अब क्या करेंगे, इसको ये इधर ले जाएंगे बराबर के उधर, तो प्लस का हो जाएगा, ये कितना मान आ गया x का, x बराबर 1 आ गया। अब हमको x का मान पता हो गया, इसमें हम रख देंगे। तो क्या करेंगे, देखो जहाँ पर x दिया गया है वहाँ पर हम x का मान रखेंगे, 1 की पावर 4 हो जाएगी प्लस ये 6 हो जाएगा, x का मान कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, ये पावर 3 लगा देंगे, माइनस 5 इंटू x का मान 1 दिया गया, पावर 2 लगी, 2 लगा दो, 4 गुणे 1 प्लस का 7 हो जाएगा ये। अब देखो 1 की पावर कुछ भी हो उसका मान 1 ही रहता है, ये 6 गुणे 1 हो जाएगा, माइनस 5 गुणे 1 हो जाएगा, प्लस का 4 एकम 4 हो जाएगा और प्लस का ये 7 हो गया। अब देखो ये 1 हो जाएगा, प्लस का 6 एकम 6 हो जाएगा और ये माइनस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और प्लस का ये 4 और ये 7 हो जाएगा प्लस का। अब देखो प्लस वाले जो हैं उनको एक साथ लिख लो, ये प्लस का 1, ये प्लस का, और ये वाला प्लस का, ये प्लस का। अब इनको ऐड करो, 6 1 7 हो जाएगा, 7 और 4 11, और 11 7 कितना हो गया, 18, और ये माइनस का 5 कर दो, 18 से माइनस हुए 5 तो कितना बचेगा, 13 बचेगा, 13 हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो इसका शेष कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करने पर शेषफल क्या होगा, ये दिया गया। अब हमने क्या बताया था कि ये जो संख्या दी गई है इसको तुम भूल जाओ, इससे मतलब नहीं है हमको। जो सेकंड वाला शेषफल दिया गया वो हमारी संख्या बन जाएगी, क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, ये हमारी संख्या हो गई। फिर कहा गया कि उसी संख्या के वर्ग को, मतलब इस वाली संख्या का वर्ग निकालो, इसका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये हो गया 9, ये वर्ग हो गया। फिर कहा गया वर्ग को 6 से विभक्त करने पर, वर्ग तो हमारा 9 आ गया, इसको 6 से विभक्त करना है तो ये विभक्त कर दो।
कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, ये 6 बचेगा। 9 से 6 गए, कितना बचा, 3 बचा। ये हमारा क्या हो जाएगा, शेष हो जाएगा। ये आ गया शेष, और तुमसे शेष ही पूछा गया है तो आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, एक संख्या को क्रमशः 9, 11, 13 से विभक्त करने पर क्रमशः 8, 9, 8 शेष बचते हैं। यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो शेष क्या बचेगा, ये तुमसे पूछा गया। तो जो दिया गया है उसको करते जाइए। क्या कहा गया कि 9, 11 और 13 से विभक्त करने पर शेष 8, 9, 8 बचते हैं। तो पहले इसको अब सॉल्व कर लो। अभी हमको संख्या पता नहीं तो संख्या पहले पता करो। यहाँ हम 1 मान लेंगे, ये 1 हो गया। 13 एकम 13 और 8 हमने बताया था इनकी गुणा होगी, इन दोनों की गुणा होगी। फिर ये शेषफल क्या है, ये वाला इधर वाला जुड़ जाएगा, इनको जोड़ना है। तो अब गुणा करवाओ। 13 एकम 13 और 8 कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे। 21 और 11 की गुणा करवानी है तो 11 गुणे 21, और ये हमको जोड़ना है तो ये 9 जुड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 11 एकम 11 और 11 दूनी 22 और 1 23 और प्लस 9, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 240। तो यहाँ पर कितना आ गया, 240। फिर अब इसकी गुणा करवानी है 9 और 240 की, तो 9 और 240 की जब गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, और प्लस ये हमको 8 जोड़ने हैं तो गुणा करवा दो। 9 चौके 36 और 9 दूनी 18, और 18 और 3 कितने हो गए, 21 हो गए, और 1 0 ये, और प्लस ये 8, इनको ऐड करो तो कितना आ जाएगा, 2168। ये हमारी संख्या आ गई 2168। अब हमको संख्या पता हो गई। तुमसे पूछा क्या गया है कि यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो अब विभाजकों के क्रम को हम उलट देंगे। क्या दिया गया, 9, 11, 13 दिया गया, इसको 13 और 11 और क्या करेंगे, 9 कर देंगे। हमने विभाजकों के क्रम को उलट दिया है। फिर तुमसे पूछा गया है कि तब शेष क्या बचेगा। अब देखो संख्या हमको पता है कि संख्या हमारी कितनी आई, 2168। ये 2168 हमारी संख्या आ गई। तो इसको डिवाइड करो, ये कितना हो जाएगा, 13 एकम 13, 8 बचे 86 हो गए, 13 छंग 78, फिर से 8 बचे, ये कितना हो जाएगा, 13 छंग 78, 10 बचे, ये 10 हमारा शेष हो जाएगा। फिर अब इसको डिवाइड करो भागफल को, कि 11 एकम 11 हो जाएंगे, 5 बचे 56 हो गए, 11 बचे 55, एक शेष बचा, ये यहाँ लिख गया, ये शेष हो गया। फिर इससे भागफल को डिवाइड करो, 9 एकम 9, तो कितना बचा, 6 बचा, ये 6 हमारा शेष हो गया। अब तुमसे पूछा गया था शेषफल क्या होगा, विभाजकों के क्रम को उलटने पर शेषफल क्या होगा। तो शेषफल हमारा क्या आ गया, शेषफल क्या आ गया, शेषफल हमारा आ गया 10, 1, 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।